का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। आज हम लोग क्वेश्चन 4 देखने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने 3.1 में सेकंड थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये फोर्थ क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक निकाल के बैठे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, इन दोनों को हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन 3 में हमने बात करा था कि कौन कौन कंसिस्टेंट होंगे और कौन इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने जैसे ये देखा था कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में क्या हो रहा था, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, मतलब कि ये कंसिस्टेंट होगा। दूसरा, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। और अगर ये केस आ रहा था तो भी क्या हो रहा था, कंसिस्टेंट हो रहा था, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे थे। लेकिन अगर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में पैरेलल लाइंस आ रही थी और इस केस में हमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा ग्राफ। ठीक है, तो हमें जब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अगर बात आएगी तो कंसिस्टेंट होगा, और इसी केस में हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है, और बनाना है तो कैसे बनाना है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फटाफट से देखिए, इसमें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास x + y -5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + 2y -10 इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। किससे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किससे, विद a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम क्या करेंगे, कंपेयर। और जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a1 की फर्स्ट इक्वेशन में से कोएफिशिएंट 1, b1 की 1 और c1 की -5 निकालना सीख गए थे हम पीछे क्वेश्चन में। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। अब इन दोनों को हम रख के देखते हैं, 1/2 1/2 -5 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। मतलब कि जो तीनों है a1/a2 वो इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2 c1/c2। मतलब जब तीनों इक्वल आने लग जाए तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, मतलब कि कंसिस्टेंट होगा। और जब भी कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं आप क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिला है वो एक मिला है x + y -5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा x और y का। अब देखिए इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, 5 - y। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देते हैं, 0। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, जिस बच्चों को नहीं आता वो देख लें। अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो 5 - 0 मतलब 5 आएगा, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 5। उसी तरीके से अगर y की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो x क्या आएगा, 0, क्योंकि 5 - 5 0। दूसरा इक्वेशन इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + y इज इक्वल टू, मतलब 2 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, x + y, 2, ये जो 2 है तो 5 आ गया, x + y इज इक्वल टू 5, ये बना हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ग्राफ में, x y
अगर इस केस में अगर हम रखते हैं तो x 5 माइनस वाई होगा, मतलब कि अगर y हम 0 रखते हैं तो x क्या होगा 5, और अगर y 5 रखते हैं तो x क्या होगा 0। तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, सभी पॉजिटिव साइड में ही है बट फिर भी, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं, यहाँ पर 2 4 और 6, तो यहाँ कहीं 5 आएगा। यहाँ पर अगर रखते हैं 2 4 6, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है, ग्राफ पेपर जो है 5। अगर फर्स्ट इक्वेशन का हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो 5 0 है, मतलब कि x क्या आना चाहिए 5 पे और y 0, तो मतलब कि पॉइंट यहाँ होगा। सेकेंड, x 0 y 5, मतलब कि y पे पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। सेकेंड इक्वेशन x 5 y 0, दूसरे कलर से लेता हूँ, x 5 y 0, तो x 5 मतलब कि इसी पॉइंट पे आएगा और y 0। सेकेंड लेते हैं x 0 y 5, मतलब x 0 y 5, तो इस पॉइंट पे आएगा। इन दोनों को भी हम ज्वाइन करते हैं। तो ये जो दोनों लाइन थी, ये दोनों लाइन सेम लाइन पे आई है, मतलब कि कोइंसाइड करिए। तो आप जब टेबल 3.1 देखेंगे तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में एक लिखा हुआ है कि कैसी लाइंस होगी, कोइंसाइड, मतलब कि एक पे एक होगी। तो यहाँ पर जो लाइन बनी हमारी x + 5 y = 5 फर्स्ट, दूसरी यहाँ पर 2x + 2y = 10। दोनों का ग्राफ इस तरीके से बनेगा और यही आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। तो क्वेश्चन समझ आया। जो भी कंसिस्टेंट होगा उसी का सिर्फ ग्राफ बनाएंगे हम लोग, जो इनकंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, देख के समझ आया तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आप किस तरीके से थोड़ा चाहते हैं कि अगर किसी चीज़ में रह जाता है तो उसको समझाया जाए साइड में, एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको। थैंक यू।